धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, सब लोग जानते हैं, और उसको लेकर तरह तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि तबलीगी जमात को लेकर तो हल्ला मचाया जा रहा था, और कुंभ जो चल रहा है जहां पे लाखों लोग जुटे हुए हैं उसको लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन मैं आपके सामने ये नहीं रखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम सवाल आपके सामने आ चुके हैं। मैं आपके सामने एक अपडेट खबर रखने जा रहा हूँ। अखाड़ा परिषद में टूट हो गई है। जी हाँ, अखाड़ा परिषद जो बना हुआ है 13 अखाड़ों को मिलाकर, जिसका पूरा नाम है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसमें टूट हो गई। एक अलग से अखाड़ा परिषद बना दी गई है। तो यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं कि क्यों अखाड़ा परिषद में टूट हुई है, और दूसरे जो नया अखाड़ा बना है वो आखिर किन लोगों ने अलग से अखाड़ा बनाया है और उसकी क्या महत्ता है और उसके क्या मायने, उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। और तीसरा सवाल ये कि कुंभ के दौरान ही ऐसा क्यों हुआ, इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। पर मुझे लगता है कि आपको ये बताएं कि अखाड़ा परिषद से टूट के कौन सा अखाड़ा नया बना है, ये जान लेना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल जो मैंने बात की आपके सामने वो आ ही चुके हैं कि भैया तबलीगी जमात पे सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने जो है आतंक फैला दिया, कोरोना बम फोड़ दिया है। इन पर क्यों सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं। तो इसी दौरान जब चर्चाएं चली, तो चर्चाएं चलने के बाद खबरें आने लगी कि सन्यासी अखाड़े जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भैया सांकेतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर जो है समापन कर देते हैं कुंभ का। इसके बाद जो बैरागी अखाड़े थे वो नाराज़ हो गए, वो बिगड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपना शाही स्नान नहीं किया था। आपको पता होना चाहिए कुंभ के दौरान जो अलग अलग अखाड़े हैं उनकी पेशवाई अलग अलग दिन जाती है और अलग अलग तारीखों के हिसाब से वो लोग अपना शाही स्नान करते हैं। तो 27 आज अप्रैल है, 27 अप्रैल को बैरागी अखाड़ों को अपना शाही स्नान करना था, लेकिन उससे पहले ही सन्यासी अखाड़ों ने ऐलान कर दिया। इस पर बैरागी अखाड़े बिगड़ गए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर अपने इन बयानों को लेकर सन्यासी अखाड़ों ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो आंदोलन करेंगे और कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा कर दिया है। क्या उन्होंने बड़ा कर दिया है, यानी कि अब ये जान लीजिए। कुंभ समाप्ति से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में फाड़ हो गई है, 2 फाड़ों में बंट गया है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। बैरागी अखाड़ों ने अलग होकर अपना एक नया अखाड़ा परिषद बना लिया है। बाकायदा पहले एक मीटिंग की और उसके बाद ऐलान कर दिया बैरागी अखाड़ों ने कि वो अपना एक अलग से अखाड़ा बना रहे हैं और उसका नाम होगा अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद। जी हाँ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग होकर अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद बना लिया गया है। इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। कुंभ समाप्ति से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया है, इसलिए ये खबर कई मायनों में और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि बैरागी अखाड़ों ने आज का जो शाही स्नान है उनका जो उन्होंने किया है, उससे पहले ही ये अलग से अपना अखाड़ा परिषद बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो लोग सन्यासी अखाड़ों के एक तरफा फैसले से खासे नाराज़ थे, गुस्से में थे। उसी के चलते उन्होंने बताया जा रहा है ये कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले एक मीटिंग की, वो मीटिंग की गई दिगंबर अणी अखाड़े के अंदर। वहाँ पे तीनों वैष्णव अखाड़े जुटे और उसके जितने भी पदाधिकारी थे वो जुटे, जितने बैरागी साधु संत थे वो जुटे, और उन सब ने बैठ के एक मंथन किया। और मंथन करने के बाद पाया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पर सन्यासी अखाड़ों का कब्जा है। भाई अध्यक्ष भी सन्यासी अखाड़े से आता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का, और महामंत्री भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का सन्यासी अखाड़ों से ही आता है। वैष्णव अखाड़ों को वहाँ महत्ता नहीं दी जाती, और जिस तरीके का व्यवहार सन्यासी अखाड़ों ने वैष्णव अखाड़ों के साथ किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, सब लोग गुरु भाई हैं आपस में, लेकिन जहाँ सम्मान की बात आएगी वहाँ पर ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग होकर नया अखाड़ा परिषद बना दिया गया। अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन कर दिया गया। खबरों के मुताबिक श्री पंच अणी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, एक एक नाम नोट कर लीजिएगा, श्री पंच अणी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है महंत राम कृष्ण दास नगरिया, उनको जो नया अखाड़ा बनाया गया अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है नए अखाड़ा परिषद का। इसके अलावा दूसरा जो नाम हमारे पास है वो है श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा।
ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है महंत राजेंद्र दास। उनको जो ये नया अखाड़ा बना है उसका महामंत्री नियुक्त किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि मनोनीत किया गया है। इसके अलावा तीसरा नाम जान लीजिए, श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हमारे पास है महंत धर्मदास। उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यानी कि खजांची बनाया गया है, उनको नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है। इसके अलावा निर्वाणी अणी अखाड़ा जो है उसके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका नाम है महंत गौरी शंकर दास। उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है नए अखाड़े का। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो मीडिया से वही बात करेंगे, उन्होंने कहा कि एक लंबे से जो सन्यासी अखाड़े हैं वो वैष्णव अखाड़ों को जो है नज़रअंदाज कर रहे थे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पर पूरी तरीके से सन्यासी अखाड़ों का कब्जा था। इस बात को बार बार उठाया जा रहा था कि अध्यक्ष भी सन्यासी अखाड़े का है और महामंत्री भी सन्यासी अखाड़े का है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में वैष्णव अखाड़ों को वो सम्मान, वो जगह नहीं मिल पा रही थी, इसी सब के चलते। और दूसरी वजह ये बनी कि इन लोगों ने अपने शाही स्नान कर लिए और अपने शाही स्नान करने के बाद इस बात तक की चिंता नहीं की कि बैरागी अखाड़ों का शाही स्नान हुआ कि नहीं हुआ, और इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कुंभ समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अब किस मुंह से वो फिर से दोबारा स्नान कर रहे हैं, ये भी इन्होंने टिप्पणी की है, क्योंकि आज खबर आ रही है कि जितने भी अखाड़े हैं वो आज स्नान कर रहे हैं। जो सन्यासी अखाड़े हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, जो ऐलान कर रहे थे कि भाई अखाड़ा कुंभ को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो स्नान वो भी कर रहे हैं। यही तमाम नाराज़गियाँ इन्होंने जाहिर की और इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये अलग से अखाड़ा बना लिया है और हम वैष्णव अखाड़ों के सम्मान के लिए काम करते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से 2 अखाड़े जो बन गए हैं उसके बाद जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो अब तक 13 अखाड़ों का परिषद हुआ करता था, उसकी क्या महत्ता रह जाएगी, और उसके बाद जो है नया अखाड़ा बनाया अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद, उसकी क्या महत्ता रहेगी। कौन सी राजनीतिक पार्टियाँ किस पर किस तरीके से ज़्यादा ढोरे डालेंगी और किसको ज़्यादा महत्ता देंगी, ये भी एक सवाल होगा। क्योंकि देखने में आ रहा था कि पिछले काफ़ी समय से सब कुछ करते धरते नरेंद्र गिरी ही दिखाई दे रहे थे और तमाम अखाड़ों के लोगों का नाम का किसी तरीके से कोई जिक्र नहीं हो रहा था। लेकिन ये घटनाक्रम जो हरिद्वार की धरती पर महाकुंभ के दौरान हुआ है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। हम जुड़ेंगे किसी बड़ी शख्सियत से, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं धार्मिक अखाड़ों का मामला है, कोई ऐसी टीका टिप्पणी करना बेवजह ठीक नहीं होगा। जो जानकार हो उसी के जरिए कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।